ऊपर থেকে দেখলে মনে হতে পারে এটি বাংলাদেশ নয়, इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं, সিটি ब्यूटीफुल। वाओ, ये तो 3D लग रहा है मुझे। চলছে দেশের প্রশাসনিক কার্যক্রম। দর্শক, বলছি রাজধানীর আগারগাঁওয়ের কথা। ये तो कमाल है वाकई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खान, मैं हूं अली मुर्तजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान खान ऑफिशियल। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, आगरगांव ये बांग्लादेश की ऐसी प्लेस है, एक ऐसी जगह है जो अंडर डेवलप थी, स्लैम थी, कच्ची आबादी थी और डेवलपमेंट का नामो निशान तक नहीं था आज से 4 से 5 साल पहले। लेकिन अब वो ही आगरगांव को 4 चांद लग गए हैं। उसको देखते हैं, उसके एरियल व्यू देखेंगे, हमारे पास एक वीडियो क्लिप भी है, तो आपको लगेगा भाई ये कोई फॉरेन कंट्री, ये कोई यूके है, ये अमेरिका है, न्यूयॉर्क है। यानी उसका एरियल व्यू ऊपर से आप जब देखेंगे तो लगेगा इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं शेख हसीना हुकूमत ने, और उस पर मल्टीनेशनल जिस तरह से कंपनीज ने आके वहां पर डेरे लगा लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और हुकूमत ने वहां पर तमाम बड़े बड़े ऑफिस वहां पर बना लिए हैं। और देखें सरकारी ऑफिस वहां पे बन गए हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन का ऑफिस लगा लें, उसके बाद जो है और भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े वहां पे ऑफिस बन गए हैं। ऐसे आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतने चंद एक टाइम में, एक छोटे से अरसे में इतना ज्यादा डेवलप करना, देख लें इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है कि इतने कम अरसे में 4 से 5 साल देखें। वो एरिया जो कच्ची आबादी थी, कच्ची आबादी बिल्कुल ही कच्चा ही नहीं था, अंडर डेवलप था। और वो एरिया जो ढाका के साथ लिंक है और उसके पास है, तो उसको जनाब अब किस तरह से खूबसूरत बना दिया गया है। बिल्कुल इतना अगर गांव की वीडियो है हमारे पास, चलते हैं वीडियो देखते हैं। आपको गांव तो नहीं कम से कम ये लगेगा, वैसे अगर गांव नाम है लेकिन गांव नहीं ये लगने वाला। हमारी प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो सकती है, उसके लिए हम माफी के तलबगार हैं। बिल्कुल, अगर ना मानिएगा, अगर हमसे कोई कमी पेशी या कोई गलती होती है करेक्शन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल करेक्शन कर सकते हो। इसके ऊपर हमारे पास जो वीडियो पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दे, ताकि आप हमारी टीम के मेंबर बन जाए। और वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से हमें आगाह भी किया करें। वीडियो देखते हैं पहले 3 2 1 एंड क्यू। উপর থেকে দেখলে মনে হতে পারে এটি বাংলাদেশ নয়, বিদেশের কোনো সিটি, যে শহরের প্রতিটি ভবনের ফ্লোরে চলছে वाओ, ये तो 3D लग रहा है मुझे। দর্শক, বলছি রাজধানীর আগারগাঁওয়ের কথা। ये तो कमाल है वाकई में। এক সময়ের সারি সারি বস্তি, রিকশার গ্যারেজ, অবৈধ স্থাপনা, রাজধানীর আগারগাঁওয়ের সেই আগারগাঁও এখন রূপান্তর হচ্ছে প্রশাসনিক কেন্দ্রে। নান্দনিক ভবন ও প্রশস্ত সড়কে বদলে যাচ্ছে পুরো চিত্র। মূলত আগারগাঁও এলাকার পরিবর্তন শুরু হয় 2009 সালের পর থেকে। দর্শক, এটি রাজধানীর শ্যামলী এলাকার চিত্র। এর পাশেই দেখতে পাচ্ছেন শিশু মেলা, সাথে রয়েছে শিশু হাসপাতালও। আর এই শিশু মেলা থেকে আগারগাঁও পাসপোর্ট অফিস পর্যন্ত 1400 মিটার সড়কটি উন্নীত করা হয়েছে। আর এই সড়কটির নাম সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সড়ক। 150 ফুট প্রশস্ত এই সড়কের কাজ 55 কোটি টাকা সরকারি অর্থায়নে করেছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। এই রাস্তার কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। বর্তমানে এই সড়ক দিয়ে গণপরিবহন সহ ব্যক্তিগত যানবাহনগুলো এই সড়কের দুই পাশে রয়েছে অন্তত 12টি সরকারি হাসপাতাল, ঢাকা শিশু হাসপাতাল, পঙ্গু হাসপাতাল থেকে শুরু করে সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিশেষায়িত হাসপাতাল রয়েছে। আর এসব প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে সবসময় হাজারো রোগী ও রোগীর স্বজন এবং পথচারীরা প্রশস্ত সড়কটি বর্তমানে ব্যবহার করছেন। ग्रीनरी पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। বর্তমানে প্রশস্ত ফুটপাত, সড়ক ডিভাইডার, বাস বে সহ কিছু কাজ বাকি রয়েছে। এছাড়া এই এলাকায় প্রধান সড়ক ছাড়াও ভেতরের সড়কগুলো পুরো এলাকার চিত্র পাল্টে দিয়েছে। যে রাস্তা ছিল 25 ফিট সেটি করা হয়েছে 60 ফিট, যেটি ছিল 50 ফিট তা করা হয়েছে 100 ফিটে। বিশ্বের আধুনিক শহরের মতো আধুনিক সুবিধা নিয়ে এই সড়কগুলো তৈরি করা হয়েছে। রাস্তার সঙ্গে রাখা হয়েছে প্রশস্ত ফুটপাত, সাইকেল লেন, রোড সাইড গাড়ি পার্কিং, সড়ক বিভাজকে লাগানো হয়েছে দেশি বিদেশি নানা প্রজাতির গাছ। बिल्डिंग्स देखें कितनी खूबसूरत है।
গেল ফেব্রুয়ারি মাসে আগারগাঁও এর 60 ফিট সড়কের মোড়ে 412 কোটি টাকা ব্যয় নির্মাণ করা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর এর ভবন উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পাখির চোখে দেখতে এটি সুউচ্চ ভবন মনে হলেও এটি বেশ নান্দনিক একটি ভবন। আধুনিক এই জাতীয় রাজস্ব ভবনটি 20 তলা ফাউন্ডেশনের নির্মাণ করা হলেও বর্তমানে 12 তলা পর্যন্ত কাজ শেষ করা হয়েছে। ভবনটি কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সহ সর্বাধুনিক সুবিধা সম্বলিত। ভবনের মোট আয়তন 6,82,897 বর্গফুট। আগারগাঁওতে একের পর এক নান্দনিক সড়ক নির্মিত হয়েছে, আর এসব সড়কের পাশেই গড়ে উঠছে সরকারি সব অফিস ভবন। পরিবেশ অধিদপ্তর ভবনের পাশেই রয়েছে ডাক বাক্সের আদলে গড়ে ওঠা লাল টুকটুকে ডাক ভবন, যে ভবনটি দেখলে হয়তো জাগতেই পারে যে কারো। দূর থেকে এই ভবনটি যে কারো নজর কাড়বে। এই ভবনটিতে ডাক বিভাগের কার্যক্রম চলছে। ডাক ভবনের পাশেই আছে নান্দনিক ও রুচিশীল আরেকটি ভবন, নির্বাচন কমিশন। দূর থেকেও ভবনগুলোর সৌন্দর্য চোখে পড়ে। ডাক ভবনের পেছনে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স। 13 তলা ভবনটির নির্মাণ শুরু হয়ে শেষ হয় 2019 সালে। খরচ হয় 222 কোটি টাকা। দেশের বিজ্ঞানীদের একটি প্ল্যাটফর্ম করার পাশাপাশি সচিবালয় থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে এই ভবনটি করা হয়েছে। সব মিলিয়ে আগারগাঁয়ে রয়েছে 25টির মতো। देखा व्यूअर्स आपने अगरगांव किस तरह डेवलप किया है भाई। ये होती है तरक्की। ये होता है आपने अपने किसी एरिया को ऊपर उठाना है तो विद इन ईयर्स किस तरह से उठाना, कोई सीखे तो बांग्लादेश से सीखना चाहिए। बिल्कुल बांग्लादेश की जो डेवलपमेंट है इसे देखकर आप चौंक जाएंगे वाकई में कि एक चंद छोटे से टाइम में, एक छोटे से अरसे में अपने आप को इतना ज्यादा डेवलप करना, ये अनबिलीवेबल। सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इस तरह लग रहा है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग्स इस तरह, ये मल्टीनेशनल कंपनीज आपने शिफ्ट कर दी हैं। उन्होंने अपनी जो सरकारी ऑफिस हैं, दफातर हैं, वहां पर शिफ्ट किया है। यानी वो आपने देखा कि वो नादरा ऑफिस भी है, इलेक्शन कमीशन ऑफिस भी है, डाक ऑफिस भी है, मेन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। बिल्कुल। और ये स्लैम एरिया था, कच्ची आबादी थी जहां पर कोई रहना पसंद नहीं करता था। आज वो ही एक पोश एरिया बन चुका है। बांग्लादेश ने अपने आप को जिस तरह से डेवलप किया ना, पूरी दुनिया से इसकी तारीफ की जा रही है। बांग्लादेश ने अपने रोड्स को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना ज्यादा उस पर फोकस किया है कि बांग्लादेश पूरे का पूरा बांग्लादेश जो है वो एक टूरिज्म पॉइंट बन चुका है। बांग्लादेश में लोग आते हैं इंडिया से, उसके बाद पाकिस्तान से, चाइना से, यूके से, यूएई से, जगह जगह से लोग आते हैं, आके बांग्लादेश को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ढाका को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर जो मेन सिटीज हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। बांग्लादेश के रोड्स हैं जो इस तरह के रोड्स बन चुके हैं जिस तरह से कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। और बांग्लादेश के पास एक और एयरपोर्ट आने जा रहा है जो सिंगापुर के तर्ज अमल पे बना है, उनका जो चिंगी के उसके जैसा बना है। लेकिन बांग्लादेश ने अपने आप को बहुत कम अरसे में डेवलप इतना कर लिया कि आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ये तो इजाजत लेते हैं, मिलेंगे जनाब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में, अगरगांव के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस तरह के और कौन सी जगह है, कौन लोग हमें अगरगांव से देख रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में। और इस तरह का अगर कोई और शहर है, सिटी है बांग्लादेश का, तो वीडियो व्हाट्सएप मारे तो हम देंगे उसके ऊपर रिएक्शन, बात करेंगे, आपको बताएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, दिखाएंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जनाब अल्लाह हाफिज।